जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और अपना चैप्टर है चक्रवर्ती ब्याज। एक क्लास हो गई, दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं। देखो 3 नंबर टाइप का क्वेश्चन है, ये 2 टाइप तो अपन ने पढ़ ली पहले। यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में अपना आपका 1.69 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करो। दर ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो इन पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं। जैसे अपन कोई देता 10% दर, कोई धन देता 10% दर, अपन बताना है 2 साल में कितना हो जाए। तो 10% एक फ्रैक्शन निकालता आवती 1/10। इनको ही करता पहली साल में 10/11 और दूसरे साल में 10/11, ठीक है। तो कितना हो जाता भाई, 2 साल में कोई दिन हो जाता 100 रुपया और 100 कितना हो जाता 121, ठीक है। यानी 2 साल में यदि 100 रुपया में उधार दूं तो 2 साल बाद 121 रुपया मिले, ठीक है। और दर हमेशा निकले करे प्रति वर्ष, दर कहीं अगर प्रति वर्ष अगर प्रत्येक साल में निकले करे तो मैंने वापस 1 साल निकालू। इनमें 100 ने कहीं लिख सकूँ, 10 की घात 2 लिख सकूँ और 121 ने कहीं लिख सकूँ, 11 की घात 2 लिख सकूँ। वो 2 साल में, 2 साल में है भाई, 2 साल में कहीं और 2 हुई है तो अपन 1 साल निकालना है, कहीं निकालना 1 साल वास्ते। तो 1 साल निकालने वास्ते कहीं करो अंडर दूँ, अंडर में कहीं भाई अंडर आघात कर जाए, अंडर आघात कर जाए, बच जाए 10/11, कहीं हो जाए 10/11 बच जाए। मतलब 1 साल में रुपया 10/11 हुए। 10 रुपये में 11 रुपये मतलब 1 रुपये ब्याज मिले, कितना मत मिले 10 मत है। और प्रतिशत दर ज्ञात करने वाले तीनों गुणा करूँ 100 और 0 काट दूँ और कितनी आ जाए 10% आ जाए। और शुरुआत में 10% ही लिया होता, ठीक है। तो 10% ले चलना। जैसे हम देखो मैं बताऊँ एक सवाल, एक क्वेश्चन लूँ मैं और आपने देखो कि 20% कोई धन हुए, 20% दर दे दे, ठीक है। और 2 साल की बात कर दे तो 20% फ्रैक्शन कहीं हुए 1/5 भाई। 20/% हटाओ, बटा में 100 लिखो, फिर काटो कितना हो जाए 1/5 हो जाए। अब 2 साल में कितना भाई 5 और 6 पहले साल में और अगले साल में भी कितना भाई 5 और 6, ठीक है। गुणा करो कितना हो जाए 25 और 8 कितना हो जाए 36, यानी 5 रो स्कोर और 6 रो स्कोर। अपन 1 साल निकालो, 2 साल है स्कोर है, 1 साल निकालना अंडर लेना पड़ी तो भले इन 25 लो इन लो। अब देखो काटो, अंडर स्कोर कट जाए, इन अंडर स्कोर कट जाए, बच जाए 5 और 6। इन 1 साल में रुपया 5 और 6 कितना ब्याज मिले 1 रुपये ब्याज मिले, कितना मत मिले 5 मत है। प्रतिशत निकालना है 100 गुना कर दो, दर निकालनी है तो 5 काटो 20 पानी 100, 20% दर आ जाए। दर ली कितनी अपन शुरुआत में 20, तो अपन लास्ट में ए धन जोड़ गई, ठीक है। जैसे आपने दे दी कि 100 रुपया हो जाए 169 रुपया, 100 रुपया कितना हो जाए 2 साल में 169 रुपया हो जाए। 100 रुपया 1 साल में कितना, 2 साल में कितना हो जाए 169 हो जाए 2 साल में। 2 साल रुका हो तो इसको रूट निकालो और 3 साल रुका हो तो क्यूब रूट निकालो, ठीक है। तो 2 साल में हो जाए तो पका निकालो अंडर रूट निकाला तो अंडर रूट कितना आ जाए देखो 100 100 हो जाए 10 और 169 कितना हो जाए 13, मतलब 10 रुपया 13 रुपया भाई 1 साल में। तो ब्याज कितना मिला तो 3 रुपया ब्याज मिले, कितना मत मिले 10 मत है। प्रतिशत में निकालना 100 गुना कर दो तो काटो 0 काटो 3 × 10 कितना हो जाए तो दर आ जाए 30%, दर कितनी आ जाए 30%, ठीक है। इन प्रकार आपने यूँ दे दे कि 144 रुपया 196 रुपया हो जाए, कितना हो जाए 196। दर प्रतिशत ज्ञात करो, 2 साल में हो जाए, समय कितना देवे 2 वर्ष देवे। 2 वर्ष में 144 रुपये की वस्तु है, राशि है, वो चक्रवर्ती ब्याज 196 रुपये हो जाए, ठीक है। तो 2 वर्ष में तो पका निकाल अंडर रूट निकाला, अंडर रूट निकाल दो। 144 कितना है 12 रो, 196 कितना है 14 रो। ये बिन काट दो, अनुपात में मतलब काट में छोटा कर दो, 6 अनुपात कितना हो जाए 7, यानी 6 रुपया 7 रुपया बने 1 साल में। कितना ब्याज मिले एक, कितना मत मिले 6 मत। और 1/6 मतलब कहीं वे 16/2/3% हुए ना, ठीक है भाई। 1/6 प्रतिशत में चेंज करो, 100 गुना करो तो कितना हो जाए 1 × 6 100 और बट्टा में कितना आई 6, 6 रो भाग दो काट दो 50/3 आ जाए और देखो भाग 3 रो 16 48 लार बच गया 2 और 16/2/3% आ जाए। पर आपने सीधो 1/6 रो मतलब याद रखना 16/2/3% हुए, ठीक है, क्योंकि भाग आग और नहीं देना। अब देखो अब सवाल पे चलते हैं। अब सवाल कहीं क्या है, देखो इन टाइप में सवाल थोड़ा एक और डालना है तो छोटा सवाल पर वो डाल दियो, कोई बात नहीं। कोई राशि है जी कितनी हो जाए 1.69 गुना हो जाए, कोई राशि है बाकी कितनी हो जाए 1.69 गुना। मैं मान लू मूलधन है 1 रुपये, मान लियो, ठीक है। मूलधन की तो मानियो 1 रुपये और बिनो मिश्र धन हो जाए, मतलब मिश्र धन होगो भाई, ब्याज जोड़ो हो जाना मतलब ये अगर मिश्र धन की तो होगो
एक रो 1.69 गुणा। अब एक रा कितना गुणा निकालो उतना गुणा भाई, एक रा 10 गुणा कितना भाई 10, एक रा 20 गुणा कितना भाई 20, तो एक रा 1.69 गुणा भी कितना भाई 1.69 गुणा भाई। ठीक है, अब देखो, अब आटू मैंने पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाऊंगा एक और बटन 100 लिखूं, आटू मैं पॉइंट हटाना बटा में लिख दियो 100। अब ये 100 आप चाहो तो सीधा आड़ ला सको। ठीक है, और नीचे क्या भाई मैंने 100 तो हटाना, मैंने खाली एक संख्या रखनी, तो 100 की हटाऊं, दो तरीका है, आप दोनों साइड में 100 गुणा कर दो, अनुपात में हाथ हाथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, आटे भी मैं 100 गुणा कर दूं, आटे भी 100 गुणा कर दूं, तो इन 100 तो 100 कट जाए, और आठ एक 100 गुणा होने हो जाए 100 रुपया, और आठ कितना हो जाए 169 रुपया। अब 100 रुपया की राशि 2 साल में कितनी हो जाए 169 हो जाए, समय है 2 साल, तो कितनी हो जाए 100 राशि 169 हो जाए 2 साल में। तो आपने अंडरूट निकालना 1 साल की निकालनी है, क्योंकि दर निकले कर 1 साल हूँ, 100 स्कोर मतलब 100 अंडरूट की तो भाई 10, और 169 की तो भाई 13, यानी 10 रुपया 1 साल में 13 रुपया हो जाएगा। कितना ब्याज मिले 3 रुपया ब्याज मिले, कितना मात मिले 10 मात। प्रतिशत निकालना 100 गुणा करो, तो कर दो काट दो, 0 0 कट जाए, 3 × 10 कितना हो जाए 30%। और अपन दर ही पूछी, और दर कितनी आएगी अपने 30%, अपन पूछी दर क्या होगी। ठीक है, तो दर आएगी 30%, मूलधन एक ही मानना है। ठीक है, हर बार 100 मान सको कोई दिक्कत नहीं है, पर 100 मानो तो वही बात, जैसे मैं 100 मान लियो, ठीक है, तो मूलधन मान लियो मैं 100, अब मन में से धन निकाल लो, तो 16 1.69 गुणा निकालो, 1.69 गुणा, और तो पॉइंट हटाऊं बटा में कितना आई 100, 100 कट जाए तो बच जाए कितना 1 पॉइंट, मतलब पॉइंट तो हटको 169 बच जाए, तो 100 169 हो जाए, यानी 100 भी मान सको 1 भी मान सको, अटे पॉइंट हम 1 दियो तो मतलब छोटो दियो तो मैं 1 मान लियो, है ना। आगे वाला सवाल देखो, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में अपना आपका 1.44 गुणा हो जाता है, 1.44 गुणा हो जाता है, तो देखो कोई धन मैं मूलधन मान लू, मूलधन की तो मान लू मैं 1 रुपयो, तो मिश्र धन की तो एगो 1 रो उतना ही भाई जितना दिवड़ भाई नहीं तो ही भाई 1.44 गुणा। अब आप आटू पॉइंट हटाओ तो 2 जीरा लगा दो, सीधे ध्यान रखना। ठीक है, तो बूटू में पॉइंट हटाऊं सीधा 2 जीरा लगा दो साइड में, आटू पॉइंट हटियो, आठ में 2 जीरा लगा दिया, तो 100 अनुपात होगा 144। अब 2 साल की बात कर रहा है तो मैं कहीं निकालो अंडर निकालो, अंडर निकाल दो, तो 100 अंडर कितने हो जाए 10, और 144 कितने हो जाए 12। अब 10 से 12 निकाल, 10 से 12 कितना रुपया ब्याज मिले 2 रुपया, 2 रुपया ब्याज मिला, कितना मात मिले 10 मात है। प्रतिशत में दर ज्ञात करनी है, 100 गुणा कर दो, काटो 0 0 काट दियो, 40 की कराया भाई सर 20% आई ना, हाँ 20%। बात समझ में आई आप लोगों ने, है ना। देखो काफी सवाल है, एकदम समझ में आ जाए, जब तक समझ नहीं आगे नहीं बढ़ा। बोलो आप लोग करो, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। कोई धन 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, दर 50% आएगी, सब आएगी वाला दीपिका आप रे आई को नहीं, कॉपी हम खोली हाल तो है, कॉपी खुली रखो भाई, अपना एयरमैन आएगी तीन रे, ठीक है। इधर ध्यान दो, देखो आप मान लो मूलधन प्रिंसिपल की तो मान लो 1, ठीक है, अमाउंट की तो होगा 2.25 गुना, आपने आटू पॉइंट हटाना है तो आपने 2 जीरा लगाना पड़ी। ठीक है, तो 100 225 में आप अंडरूट ले लो, अंडरूट ले लो, कितना हो जाए भाई 100 अंडरूट निकालो 10, 225 अंडरूट निकालो कितना होगा 15, 10 से 15 रुपया भाई, कितना रुपया ब्याज मिले 5 रुपया ब्याज मिले, कितना मत मिले 10 मत है। दर ज्ञात करनी 100 गुना कर दो, कट्टे भी काट दो, 0 0 कट जाए, 5 × 10 कितना हो जाए 50% हो जाए, तो दर पूछिए, दर आएगी 50%। समझ में आएगी वाला बात, हाँ। आगे देखो, अब की बार आएगी बात 3 साल रही। ठीक है, तो यदि 27 रुपये 3 वर्ष में 27 रुपये 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज पर, सवाल मिस्टेक लिख दिया है ना, यदि यदि 27 रुपये 3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, नहीं 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर से 64 रुपये हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में पाँचों लिखो, है ना। यदि 27 रुपये की राशि, 27 रुपये की राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 3 वर्ष में 64 रुपये हो जाती है,
₹64 हो जाती है, ₹64 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, और दर हमेशा कहीं करें वार्षिक, दर कहीं करें वार्षिक। ठीक है, उत्तर आएगा। देखो अब साल बात हो रही है 3 साल, अब की बार कितनी बात हो रही है, 3 साल। ध्यान दो, ₹27 है प्रिंसिपल, ठीक है, और अमाउंट है 3 साल में बन जाए ₹64। अब भाई मैं क्यों 2 साल हुए तो अंडर रूट निकालो, और 3 साल हुए तो क्यूब रूट निकालो। ठीक है, तो इन्हों क्यूब रूट निकाल दो। 27 क्यूब रूट कितना है भाई, 3। 27 क्यूब रूट मतलब 3, आप 3 बार आपस में गुणा करो 27 भाई। ठीक है, तो इन्हों एक भाग निकालो, 3 आएगा, और 64 क्यूब रूट 4 हो जाए ना। हाँ, तो अब वो 1 साल आएगा, 1 साल में 3 रुपये 4 रुपया बने, कितना ब्याज मिले, 1 रुपया ब्याज मिले, कितना मत मिले, 3 मत प्रतिशत। वैसे 1/3 मतलब आप सीधे याद होना चाहिए कितना है, 33/3% ना। नहीं फिर आप 100 गुणा कर लो तो कितना हो जाए, 100/3, और 100 महीना आप 3 भाग दो तो कितना आई, 33/1/3%। तो दर आएगी अपनी 33/1/3%, समझ आई। और नहीं तो 1/3 मतलब हो जाए 33/1/3%। आगे सवाल देखो। अब देखो सवाल में थोड़ा बहुत चेंज करिए, अपन कोई दिक्कत नहीं है। यदि ₹704 चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में ₹1331 हो जाते हैं तो दर ज्ञात कीजिए। रुपया कितना है, 704। अब 704 और अमाउंट कितना देखो, 1331। अब आपके दिमाग में एक बात आई कि 704 तो किनो स्कोर है कौन सर, की कर निकली। ठीक है, 704 किनो स्कोर नहीं है कोई भी संख्या रो, तो आप इन काट निकालो बनाए तो कोई स्कोर निकल जावे। देखो एक संख्या निकाल दो। अब आप 2 काट में निकलो, 2 कटे को नहीं, तो आपने भाजकता नियम भी आना चाहिए अपन पे। आज आपने संख्या प्रति पड़ी बाद में। अब वो 11 कटी, देखो 7 4 11, 3 1 4 3 1 4, 11 कटी सीधे सीधे 11 काट दो, तो 11 6 67 लार बचगा 4, 11 चौक 44, 11 का 11 लार बचगा 2, तो 11 दूना 22 और 11 का 11 121, यानी ₹64 121 हो जाए 2 साल में। समय कितना दियो है, 2 साल, तो आप 1 साल निकालो अंडर रूट ने दो इन माते, अंडर रूट काटो कितना हो जाए, 64 किनो है 8 रो, और 121 किनो है 11 रो, यानी ₹8 1 साल में 11 है, कितना ब्याज मिले, ₹3 ब्याज मिले, ₹3 ब्याज मिले 8 माते, और 3/8 निकाल में फ्रैक्शन बताई कि नहीं याद हुई है, तो मतलब प्रतिशत बताया कि नहीं याद रही, और मैं क्यों इंपॉर्टेंट है वो 3/8 रही, 37 सही 1/2 एड की बताई कि नहीं बताई, है ना, बताइए ना भाई, 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%। देखो 3/8 है भाई, प्रतिशत निकालना 100 गुना करना पड़े तो कितना हो जाए, 300/8। अब 300 महीना आपने 8 रो भाग दो, नया बचा या मैंने बता दो, देखो 8 रो भाग दो, 8 3 24, लार कितना बचेगा 6, कन उतार दो 0, ठीक है, 7 8 56, 7 8 56, लार कितना बचेगा 4। अब देखो भाग पूरा पूरा जाओ बिना पहला लिखना है 37, जिको शेष बचे बिन ऊपर लिखना और जिन्हों भाग दियो बिन नीचे लिखना है। तो 37 से 4/8 है, अपन 4/8 आपस में कटे, 4 ऊपर जाए एक बार, 4 ऊपर जाए 2 बार, तो 37 से 1/2% हो जाए, कितना हो जाए 37 से 1/2%। तो आपका उत्तर कहीं आएगा 37 से 1/2%, 2%। समझ आई बात, आगे चलो। कि नहीं समझ नहीं आओ तो बता दीजो, यूं नहीं सर भाग रही हो और मन समझ नहीं आ रही है। देखो ₹72 चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में ₹58 हो जाते हैं तो दर ज्ञात कीजिए प्रति वर्ष, है ना। और मतलब सवाल थोड़ी सही नहीं लिखो एकदम ले, पर आप समझ आएगा वाला कि 2 वर्ष में इतना रुपये हो जाए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। वास्तविक सवाल यूं करे कि ₹72 की राशि प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से, प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में ₹58 हो जाती है तो दर ज्ञात कीजिए, या चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। और सवाल आप समझ गए बोला, निकालो उत्तर निकालो, देखो यूं टेबल कर लेन बेटा गए क्यों स्कोर ऐसे तो ध्यान पड़ जाए, 16 सही 2/3, बहुत बढ़िया, 16 सही 2/3 है ना। इधर ध्यान दो, अमाउंट कितना है भाई, सॉरी मूलधन कितना प्रिंसिपल है ₹72, ठीक है, और अमाउंट है 98। अब आप ना ध्यान पड़ के 72 किलो स्कोर नहीं हुए, नहीं हुए ना, तो ना आप काटन छोटा कर दो, 2 काटो 36 और 2 काटो 49। अब आप ध्यान है 36 भी कोई संख्या स्कोर है, 49 भी कोई संख्या स्कोर है, और बात है 2 साल रही, तो 2 साल रही है मैं अंडर रूट डालू, कहीं निकालो अंडर रूट निकालो, 36 अंडर रूट भी तो हो जाए
6 और 49 हो जाए 7, यानी 6 रुपया एक साल में 7 रुपया वे, 6 रुपया एक साल में 7 रुपया, कितना ब्याज मिले? 1 रुपया ब्याज मिले, कितना मत मिले? 6 मत। और 1/6 मतलब वही वे, कल बताए भाई 16.2/3%, 16.2/3%। सीधा याद रखो है ना भाई, ये नहीं आप 100 में कई बार भाग दो, बार बार भाग थोड़े दो। तो 1/6 मतलब याद रखो 16.2/3%। हो रही है ना सवाल? आगे चलो, अब देखो कई लिखी भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,02,400 रुपये चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में 1,45,800 रुपये हो जाते हैं, तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब था डरो नवास दियो सवाल है ही कोई, 1,024,000, ठीक है, और 14,58,000, ठीक है, वो है प्रिंसिपल, वो है अमाउंट। अब आपने ध्यान है यदि कोई संख्या क्यूब है तो लास्ट में 3 जीरा आई, 2 जीरा नहीं आवे, कोई संख्या क्यूब है तो लास्ट में कितना आई? 3 जीरा आई, इन लार आएगा 2 जीरा, तो जीरो ने काट दो, एंड 2 जीरो में 2 जीरा कट गया। अब 3 साल की बात है, तो 1,024 तो क्यूब हो सके, 14,58 क्यूब नहीं है, काट दो, कितों कटी? 2 काट दा, 2 काट अपन 5 बार, और 0 1 और 2 512, 7 बार कटियो, 2 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, ठीक है, 29 बार कट गो। अब बात हो रही है 3 साल, तो पका निकालो, क्यूब रूट निकाला, 3 साल है तो क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट मतलब क्यूब रूट घनमूल, ठीक है, क्यूब रूट निकालो, क्योंकि बात 3 साल रही है, 3 साल है तो क्यूब रूट निकालो, ठीक है। अब 512 क्यों क्यूब है, 8 रो क्यूब है, तो क्यूब रूट हो जाए 8, 729 क्यों है 9 रो, यानी 1 साल रो आएगा। अब 1 साल में 8 रुपये, 8 रुपये 9 रुपया बने, कितना ब्याज मिले? 1 रुपया ब्याज मिले, कितना मत मिले? 8 मत। 1/8 मतलब बताइए, मतलब फ्रैक्शन 12 सही, 12 सही कहीं बताओ, ठीक है, 12 सही 1/2 कहीं है। आप इन 100 गुना कर दो, 100 गुना करो कितना हो जाए? 100/8, 100/8 ना आप 25 काटो, फिर 4 काटो, 25 बार, 4 काट या 2 बार, 25/2 यानी 12.5%, कितना भाई? 12.5%। तो आपने 1/2 मतलब सीधे याद रखना 12.5% है, कितना है? 12.5%, यानी आ चीज फिर बाद में नहीं करनी पड़ेगी, यदि सीधे याद है तो बार बार पढ़ो, याद हो जाए, ठीक है। बात आ रही समझ में? हाँ, कल नहीं पढ़ा तो भी समझ में आवे, अच्छी बात है, गुण मानो, बीच में समझ में आनी दोहरी बात है। टाइप चेंज हो गया ना, 2 वर्षों में 8,000 रुपये, और वही धन 5 वर्षों में 27,000 रुपये हो जाते हैं, दर ज्ञात करो, ठीक है भाई। टाइप चेंज होगी, न्यू टाइप है, न्यू टाइप। वो कह रही हो कोई धन है जो 2 वर्षों में 8,000 हो जाए, जैसे मैं कोई धन मान लू 1 रुपयो, ठीक है, या कुछ भी मान लो, धन मन ध्यान नहीं है कि तो धन है पी, ठीक है, और वो 2 वर्ष और महीने कितना हो जाए? 8,000 रुपये हो जाए, 2 वर्ष और महीने 8,000 रुपये हो जाए, और अगला 5 वर्ष में कितना हो जाए? 27,000 हो जाए 5 वर्ष में, ठीक है, 27,000 हो। अब मन बात बताओ, एक बात पूछू मैं थाने, अट वो 2 वर्ष, अट कितना टाइम लागो? 2 वर्ष, और टोटल लगा 5 वर्ष, तो 8,000 27,000 होने कितना वर्ष लगा? 5 वर्ष लगा, तो 8 कितना लगा? 3 वर्ष लगा नहीं, यानी वो 3 वर्ष में कहीं होगो, 3 वर्ष में धन 8,000 27,000 होगो, तो अब 3 वर्ष में होगा, तब आप समय 3 वर्ष आएगा, आप काट लो, 8 और 27 होगा 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना होगा? 8 और 27, अपन 1 वर्ष निकालना है, 1 वर्ष निकालो, क्यूब रूट निकाला, तो 1 वर्ष वास्ते निकालो, क्यूब रूट निकालो, 8 क्यूब रूट कितना है? 2 रो, 27 रो कहीं है 3, यानी साल, 1 साल में रुपया 2 रुपये में 3 रुपया है, तो कितना हो जाए? 1 रुपया ब्याज मिले, कितना मत मिले? 2 मत है, और 1/2 मतलब 50%। बात आई समझ में? आएगी बोलो भाई। आपने अगलो गैप देखना है, कितना साल रहे? 3 साल रहे तो क्यूब रूट डाल दो, 2 साल रहे तो स्क्वायर रूट डाल दो, ठीक है। एक सवाल और लेवा मत, प्रति वर्ष मतलब वो सवाल में जिन टाइम टाइप करना उन टाइम पहला टाइप करिए, और प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है, प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर कहनी चाहिए, वो प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, हाँ इतनी बड़ी बात कहनी चाहिए, लास्ट में लिख दी प्रति वर्ष, और कहे जी की दर है जी की प्रति वर्ष है, क्योंकि दर कहीं 6 माह दे दे, कहीं 3 माह दे दे, नहीं दे पानो आप लारू फिर दे दियो कि दर है जी कितनी है? वार्षिक है, ठीक है, न कि 6 माह है वो है। आगे देखो 4%, क्वेश्चन है 4% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 625 रुपये कितने वर्षों में 676 रुपये हो जाएंगे? टाइप चेंज कर दिया ना, तो ये क्यों इतनी जल्दी टाइप क्यों चेंज की?
आगे देखो तो कोई क्वेश्चन है क्या उस टाइप का? नहीं। वार्षिक रूप से समय 10% प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समय, ठीक है, ये भी नहीं है। चलो एक सवाल बनाते हैं उस टाइप का, इस टाइप का एक सवाल बना लेते हैं ना। कोई धन 2 वर्ष में इतना हो जाता है और 5 वर्ष में इतना हो जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, एक सवाल लेते हैं और। देखो देखो, कोई धन वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, वार्षिक, और सवाल सही है, शुद्ध भाषा, ठीक है। वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1,25,000 रुपये, 1,25,000 रुपये हो जाता है, हो जाता है। कोई धन वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 5 वर्ष में ना, मैं भी कुछ खाएगी और बीच में, वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवर्ती, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, कोई धन वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, 5 वर्ष में, ठीक है, 5 वर्ष में 1,25,000, वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में है ना, 5 वर्ष है, 5 वर्ष में 1,25,000 रुपये, 1,25,000 रुपये हो जाता है, हो जाता है। एवं उसी दर से, एवं उसी दर से, उसी दर से वेतन, वेतन 8 वर्ष में, 8 वर्ष में 6,40,000 रुपये, नहीं, 6,40,000 रुपये नहीं, 2,16,000 रुपये, 2,16,000 रुपये हो जाता है, 2,16,000 रुपये हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। निकाल दिया साथ साथ में, बहुत बढ़िया। कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में इतना रुपया हो जावे, उसी दर से वह धन 8 वर्ष में 2,16,000 रुपये हो जावे, तो दर ज्ञात करो, ठीक है। अब ध्यान दो, लगभग आएगा वाले सबर उत्तर तो, ठीक है। आप देखो, आप लोग नहीं आए, आएगा उत्तर, चलो कोई बात नहीं आएगी। देखो कोई धन है, मान लो पी, कितना साल में, 5 वर्ष में कितना हो जावे, 1,25,000 हो जावे, ठीक है। और वही सेम धन 8 वर्ष में कितना हो जावे, 2,16,000 रुपये हो जावे, ठीक है। तो देखो 1,25,000 और 2,16,000 होने में कितना टाइम लगो भाई, 5 साल 8 लगा, 8 तक, और 8 साल पूरा लगा, तो 8 कितना लगा, 3 साल, यानी 3 वर्ष में वो धन होगा। तो अब आप काटो, आप 1 वर्ष निकालो, 2 3 0 3 0 कट जाए, 8 बच गया 125, और 8 कितना बच गया 216, यानी 125 216 कितना वर्ष में हो, 3 वर्ष में हो। तो आप क्यूब रूट डाल दो, कहीं डाल दो, क्यूब रूट निकाल दो, क्यूब रूट निकालो टाइम कहीं हो जाए, 125 की नुमान है 5 रो, और 216 की नुमान है 6 रो, यानी कोई धन 5 और 6 रुपया वे, तो कितना ब्याज मिले, 1 ब्याज मिले, 1 साल में कितना रुपया मात्र, 5 रुपया मात्र। वैसे 1/5 रो मतलब कितना वे, 20%। तो दर निकाल कितना आई, 20% आई। आई की बात समझ में, सवाल आएगी वाला ना। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखो, अब तो टाइप चेंज हुई है ना, टाइप चेंज हो गई, तो हम भी तैयार हैं इस टाइप के लिए। 4% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से 625 रुपये कितने वर्ष में 676 रुपये हो जाएंगे। दर है 4%, ठीक है, दर कितनी है 4%। अब 4% भिन्न कहीं है 1/25, भाई 4% दर भिन्न कितनी है 1/25 भाई,
तो 25 रुपया मैं उधार दूं तो एक साल बाद कितना हो जाए 26 रुपये। अगली साल में 25 उधार दूं तो 25 कितना हो जाए 26 रुपया। तो आप एक बार अनुमान लगाओ 25 कितना है 625 और 40 कितना है 676। अब 625 रुपया है कितना साल पहले साल और दूसरे साल में और वही कह रही है कि 675 हो रहा है कितना साल में हो रहा है 2 साल में। तो सीधा कितना आ जाए 2 वर्ष आ जाए। और आपने यूं नहीं करना आपने सीधा इन धरना लिखना कि भाई 625 है और कितना हुआ है 676। अब आपने देखना कोई संख्या स्कोर है या फिर क्यूब है। यदि स्कोर है 25 स्कोर है भाई अटू अटू 25 स्कोर है 625 28 स्कोर है 676 स्कोर है तो 2 वर्ष लागी और क्यूब है तो 3 वर्ष लागी। तो अटू आप समय कितना आ जाए 2 वर्ष सीधे 2 वर्ष। यदि जी की संख्या दी है कोई संख्या स्कोर है तो 2 वर्ष है और क्यूब है तो 3 वर्ष है। ठीक है तो ध्यान रखो बाकी सवाल आए जो मैं बता तो जाऊँ किन तरीके में करना है। अब देखो 5 वर्ष है 5% दर है अपन इन्हें कोई मतलब नहीं है 800 रुपया 882 हो जाए पर आप क्या सर 800 रुपये स्कोर ही को नहीं है तो आपका 8 छोटा कर दो क्यों स्कोर नहीं है तो आप ही कर दो तो 8 छोटा कर दो काटो 2 का 8 400 और 2 का 8 441। अब मन बताओ 400 का स्कोर है या क्यूब है 20 स्कोर है 400 और 21 स्कोर है 441। यदि कोई संख्या स्कोर है 2 वर्ष लागी तो समय कितना लागी 2 वर्ष और समय आएगा 2 वर्ष तो सीधो आप समय निकाल दो 2 वर्ष। समझ आई बात है ना स्कोर हुआ तो समय 2 वर्ष आ जाए। आगे सवाल देखो सवाल है वार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 की धनराशि 13,310 रुपये हो जाएगी कितने साल में 3 वर्ष में। देखो ध्यान पड़े रुको ना 10,000 कितना रुपया वे 13,310। अब एक्स्ट्रा चीज है इनका काट दो एक्स्ट्रा चीज है इनका हटा दो जीरो एक्स्ट्रा हटा दियो 8 होगा 1,000। अब 1,000 होगा 13 अब आपने 20 तक स्कोर वगैरह आना चाहिए क्यूब वगैरह तो क्यूब है स्कोर है वो तो क्यूब है भाई 10 रो क्यूब है वो 11 रो क्यूब है। यदि 10 11 रुपया हो रही है 3 साल में ठीक मतलब 1,000 3 साल तो 1 साल में कितना 10 11 भाई तो ऊपर है घात 3 तो 3 वर्ष लागी समय कितना लागी 3 वर्ष। बस इतना आसान सवाल है। ठीक है बढ़े आगे आगे देखो अर्धवार्षिक रूप से। अब देखो सवाल थोड़ा चेंज करियो आपने फंसा वाला ठीक है दर कहीं दे दी अर्धवार्षिक दे दी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपए की राशि। देखो सेम सवाल दी 10,000 रुपए की राशि कितनी हो जाए 13 हो जाए कितनी हो जाए ठीक है। तो पहले तो आप निकालो 0 0 काट दो ठीक है 0 0 काटो तो 8 हो जाए 10 रो क्यूब और 8 हो जाए 11 रो क्यूब। आप निकालो उन टाइम जैसे आप ध्यान पड़ेगी 3 वर्ष हुए इनो मतलब 3 वर्ष नहीं है वो कह रही है ब्याज 3 बार देवे ऊपर घात में जितियार ऊपर घात है तो 2 बार ब्याज दे वार्षिक दे 2 साल में दे। अब वो ब्याज 3 बार देवे पर देवे 6 महीनों कहीं कह दी वार्षिक अर्धवार्षिक है अर्धवार्षिक मतलब 6 महीनों देवे। अब भाई 6 महीनों ब्याज देवे और 3 बार ब्याज दे तो 6 महीनों महीना कितना हुआ 18 और 18 महीने में कितना साल हुए 1.5 साल हुए ना तो अपन समय कितना लागी 1.5 वर्ष लागी समय कितना लागी 1.5 वर्ष नहीं कि 3 वर्ष समय कितना लागी 1.5 वर्ष क्योंकि ब्याज 6 महीनों दे रही है और इनो मतलब है ब्याज कितनी बार देवे घात मतलब ब्याज कितनी बार देवे ब्याज 3 बार देवे तो 3 बार दियो तो 1.5 साल हुआ भाई 6 महीनों देवे तो 1.5 साल में 3 बार ब्याज दे दियो। आगे समझ में थोड़ा सा चेंज करियो अपन स्टेज बाई स्टेज चला ताकि आपको समझ में आ जाए ना हर छोटे छोटे स्टेज। आगे सवाल देखो यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने समय में हो जाएगा। 2-3 तरीके मैं बताऊँ था ना देखो कोई धन है 1 रुपयो और वो 7 वर्ष में कितना है 4 गुना हो जाए चक्रवर्ती ब्याज आपस में 4 गुना भाई और पूछे 64 गुना कितने दिन हो जाए तो अगले 7 वर्ष में भी वो 7 गुना 4 गुना भाई और 4 गुना कितना है 16 और अगले 7 वर्ष में भी ना 4 गुना भाई तो 16 4 गुना कितना भाई 64 और पूछू कितना वर्ष में 64 गुना हो जाए तो 7 दूनी 14 7 21 भाई 8 भी 7 वर्ष लगा 8 भी 7 वर्ष लगा 8 भी 7 वर्ष लगा टोटल कितना लगा 21 वर्ष तो 21 वर्ष में 64 गुना होगा। आयो समझ में भाई 1 रो 4 गुना 4 हुआ 4 रो 4 गुना 16 हुआ 16 4 गुना 64 होगा। चक्रवर्ती ब्याज अपना आप गुना भाई आगे वहां गुना भाई ठीक है ब्याज मत ब्याज लागी एक तरीका तो होगा एक तरीका हो देखो कोई 1 रुपया हो और वो 4 रुपया बन गो यानी 4 घात 1 बन गो कितना साल में बनियो 7 वर्ष में ठीक है। अब हटाओ वो 1 रुपया है 64 रुपया बन रही है 64 रुपया बन रही है मतलब 4 कितनी घात बन रही है 64 4 कितना घात है 4 घात 3 है ना यानी 4 घात 3 बन रही है ठीक है। आटो 1 घात 3 बन रही है कितना गुना घात बढ़ रही है 3 गुना
तो समय भी 3 गुणा बढ़ी और 7 रो 3 गुणा कितो हुए 21 वर्ष और समय कितो लागी 21 वर्ष लागी। ठीक है, इन तरीकों करो, इन तरीकों करो, दो तरीका जो आपने अच्छा लगे बिनु करो। आगे बढ़े, इन सवाल और है आपने समझ आ जाए, चिंता मत करो। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपना आपका 3 गुना हो जाता है, तो 81 गुना कितने समय में होगा? ठीक है, 8 वर्ष में अपना आपका 3 गुना हो जाता। भाई कोई धन हो 1 रुपये और 8 वर्ष में कितना होगा? 3 गुना होगा। ठीक है, तो अगला 8 वर्ष में कहीं इन 3 गुना भाई और 3 गुना कितना है 9 है भाई, 3 × 3 कितना 3 गुना 27 है ना, सॉरी 27 फिर भाई नहीं 3 गुना 9 जो 3 गुना क्यूब नहीं करिए। ठीक है, 3 गुना 9। आगे देखो, अब 9 3 गुना अगला 8 वर्ष में कहीं हो जाए, अब की बार 27 हो जाए। देखो भाई 3 × 9 × 3 कितना हो जाए 27 और अगला 8 वर्ष में कहीं भाई अगला 8 वर्ष में 27 से 3 गुना भाई और 27 से 3 गुना कितना है 81। और भाई पूछो 81 गुना कितना टाइम हो जाए, तो 81 गुना कितना टाइम हो जाए भाई 1 8 8 2 8 3 8 4 8 32 वर्ष में हो जाए। कितना वर्ष में हो जाए 32 वर्ष में। आगे बात समझ में? आप इन तरीके में भी कर लोगे भाई 1 रुपया 3 रुपया बढ़िया कितना साल में 8 साल में 3 घात 1। अब 3 घात 81 कितना है 81 कितना है 3 घात देखो 3 9 27 64 नहीं 81 3 घात 4 3 घात 4 कितना है 81। तो भाई घात 4 होने में कितना है 4 गुना घात हुई तो समय भी 4 गुना भाई और 8 और 4 गुना कितना हो जाए 32 वर्ष। क्यों भी निकाल सको। ठीक है, दो तरीका है। आगे वाला एक सवाल आए बहुत थोड़ा लगा आ चीज आई समझ में, नीचे देखो लो समझ में नहीं आ वाला बोट हम देखो। हाँ, अब की बार सवाल थोड़ा चेंज कर दियो, क्योंकि कोई संख्या हो रही है 3 साल में अपना आपकी 8 गुना, तो 8 गुना में कभी नहीं देखो 8 और 8 गुना भाई 64। ठीक है, और 64 8 गुना भाई 512, जबकि 8 कितना दिया है 128 128 कटे आएगा नहीं, तो बिन विधि में सवाल वह नहीं, तो सर अलग अलग विधि करनी पड़ी कहीं नहीं। इधर देखो कोई धन है जिसको 3 वर्ष में 8 गुना हो जाए, जैसे कोई 1 रुपये हो और 3 वर्ष में कितना होगा 3 वर्ष में 8 गुना होगा। अब मैं आपने एक तरीको बताइए तो मेरे को 3 वर्ष देवे तो आप 1 वर्ष निकाल सको, 1 वर्ष निकालने वास्ते आप नहीं करो ना क्यूब रूट करो सब ध्यान है, तो आप इन्हें क्यूब रूट निकाल दो। जो क्यूब रूट निकालो तो 1 साल रह जाए। 1 क्यूब रूट कितना है 1 और 8 क्यूब रूट कितना है 2, यानी 1 साल में 1 रुपये कितना हो जाए 2 रुपये हो जाए। कितने वर्ष में हो जाए 1 वर्ष में। अब 128 आसान है। अब देखो 2 घात 1 होने में 1 वर्ष लागे, 2 घात 1 होने में कितना लागे 1 वर्ष। अब 128 दोहरा कितना गुना है 2 कितनी घात है, तो आप देखो आपने 2 2 लिखकर गिनना है 2 4 8 16 32 64 128 7 गुना है कितना है 7 गुना। अब 2 घात 7 होने में कितना टाइम लागे भाई 1 7 गुना है, तो इन टाइम रो भी 1 वर्ष भी 7 गुना लागे और 1 7 गुना कितना है 7 वर्ष। आई समझ में? अब आप नहीं समझे तो और देख लो भाई कि भाई 1 2 रुपया है 1 वर्ष में, मतलब 2 गुना है 1 वर्ष में। ठीक है, तो अगले 1 वर्ष में ना 2 गुना भाई 4, अगले 1 वर्ष में ना 2 गुना भाई 8। ठीक है, अगले 1 वर्ष में ना 2 गुना भाई 16। ठीक है, अगले 1 वर्ष में ना 2 गुना भाई 32, अगले 1 वर्ष में ना 2 गुना भाई 64। ठीक है, और अगले 1 वर्ष में कितना भाई 128 और अगले 1 वर्ष में 128 तक जाना अपन है, तो कितना वर्ष लागा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इन तरीके में कर सको, इन तरीकों जो तरीको आपने ठीक लगे कौन यूं नहीं निकलता अपन का करना 1 वर्ष निकाल देना है। समझ आई अटे गुना होता सीधे सीधा नहीं दिखा था पकाई कर दियो 1 वर्ष निकाल दियो फिर आगे निकाल दियो, समझ गया नहीं? ठीक है, आगे चलो फिर। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 13 वर्षों में 3000 रुपये हो जाता है और 26 वर्षों में 6000 रुपये हो जाता है। मूलधन ज्ञात करो। अच्छा सवाल है, कहीं बोर हो रही हो तो पानी बोतल पड़ी कर पानी पी लो है। उबस से आए उन टाइम कहीं अगर थोड़ा सो मन भटक जाए करे और उबस से आया करे ऑक्सीजन की कमी हो पानी में ऑक्सीजन हो जाया करे पूरी हो जाए करे है ना, तो पानी पीते रहना थोड़ा थोड़ा। नींद आऊ लगे पानी पी लेनो, उबे आवाज पानी पी लेनो उठ जाए करे। और फिर भी कहीं ज्यादा नींद आया करे तो चिंगम राग नहीं करने बच्चा बात रहना बिन नींद नहीं आया करे। हाँ चाय तो है ही बात तो कही क्या बोली, हाँ बिनी बात अलग है। अब देखो ध्यान दो सब तैयार हो देखें, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 13 वर्षों में 13 वर्ष में कितना हो जाए कोई धन ऑटो पी। ठीक है, और 13 वर्ष महीने कितना हो जाए 13 वर्ष महीने हो जाए 3000 रुपया कितना हो जाए 3000 रुपया। और हगोई धन 26 वर्ष में
26 वर्ष में कितना हो जाए? 26 वर्ष में हो जाए 6000 रुपया। देखो अब आप आटो धनरो अनुपात निकाल दो, कोई कर दो धनरो अनुपात निकाल दो। अब आपने यहाँ आटो 13 वर्ष लगा और टोटल 26 लगा, तो आटो आटे भी कितना लगा? 13 वर्ष। समय तो बराबर लागू भाई, समय बराबर लागू। आटो तो गुणा भाई 8 गुणा भाई आप काट दो, 3 0 3 0 काट दिया, 3 एक बार और 3 दो बार, यानी आटो धन 2 गुणा है 13 वर्ष में 2 गुणा है। तो हर बात 13 वर्ष में भी 2 गुणा भाई, क्योंकि समय तो वही है, दर वही है, ठीक है। तो हर बात में भी 2 गुणा भाई, लास्ट में 2 गुणा। ये तो अब देखो 2 वर्ष, अब 13 वर्ष में आटू एक लेन 13 वर्ष में धन कितना हो जाए? अपने हिसाब 2 गुणा हो जाए। पर क्वेश्चन वालों का 3000 है, क्वेश्चन वालों कहीं कहे 3000 हो जाए। कितना गुणा है? 2 15 गुणा है ना, 1500 गुणा है ना। तो पूछो मूलधन, तो मूलधन भी एक नहीं ऊपर 1500 गुणा भाई, और कहीं है मूलधन है वो भी 1500 गुणा भाई, और 1500 गुणा कितना है? 1500 रुपया है। आई किन बात समझ में? चलो इन टाइप और सवाल लो एकदम समझ में आई कन्फर्म वही, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 7 वर्षों में 6000 रुपये हो जाता है और वही धन 14 वर्षों में 9000 रुपये हो जाता है। इधर देखो है ना, ऐसे घूमोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? क्लास में रहो। तो कोई धन है पी, कोई धन कौन सा है? पी, और 7 वर्ष में कितना हो जाए? 7 वर्ष में 6000 गुणा हो जाए, मतलब 6000 रुपये हो जाए। और 14 वर्ष में, 14 वर्ष में कितना हो जाए? 14 वर्ष में 9000 हो जाए, 14 वर्ष में कितना हो जाए? 9000 रुपये। अब आप देखो इधर ध्यान दो, आटू 7 वर्ष है और 7 14 है, आटे भी कितना लगा? 7 वर्ष लगा ना, बराबर समान टाइम लागो तो काट दो, 2 0 2 0 कटगा, 3 2 बार और 3 3 बार, यानी यार 7 वर्ष में 2 3 वेदन, तो आटे भी 2 3 भाई, आटे भी 7 साल लगा। अब अपने साल अपने अनुसार धन है 3 रुपया, पर क्वेश्चन वालों का 6000, क्वेश्चन वालों का क्या है? 6000। कितना गुणा है भाई? 2000 गुणा है। तो जो मूलधन भाई वो भी कितना भाई? 2000 गुणा, और अपन मूलधन ही पूछो है, और 2000 कितना है? 4000 रुपया। तो अपना मूलधन आ जाए 4000 रुपया। ठीक है, बात आई समझ में? यदि समझ में आई तो एक सवाल आप करो, ये वाला करो सब लोग, निकालो 2 मिनट है आपके पास, उत्तर निकालो। लगभग हो गया हमारे साथ। थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। आएगा उत्तर भाई? कितना आएगा मूलधन? बारिश सवाल दिया, मन दे दियो भाई, ऐडी बात है भाई। ऐसी बात तो नहीं है कुछ कि सत्या सवाल देकर मन दे दियो है, तो बताओ किधर? 3000। ठीक है, और कोई उत्तर बताओ भाई। रिकॉर्ड क्लास वाला बताओ कमेंट में, बताइए जो है ना, अभी तो रिकॉर्ड हो रही है, बाद में आया उत्तर? कितना आया? छुट्टियां करो तुम, आया उत्तर? इधर ध्यान दो भाई, कोई धन है वो कितना हो जाए? 11 वर्ष में कितना हो जाए? 11 वर्ष में हो जाए 45 रुपया, ठीक है। और 22 वर्ष में कितना हो जाए? 6750 रुपये हो जाए, ठीक है। यानी अपन देखना है कितना कहीं भाई 8 11 साल लागो, तो 22 11 आटे पे 11 साल आगे 11 वर्ष में कितना हो जाए? कट्टे में काटो, देखो 0 0 कट जाए, और 18 में कट जाए, 9 कट जाए, 9 कट जाए, ठीक है। 18 पावर तो 18 काट दो, नहीं 9 काट दो, देखो 9 काटो तो 9 पंजा 45, 50 बार, 7 9 63, लार बच गया 4, 9 पंजा 45, कितना कटी? 25 कट जाए, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 2 3 रुपये हुआ, कितना हो जाए? 2 3। तो आटे भी कितना भाई? 2 3 भाई ना, 2 3 कितना रुपया हो रहा है? 3 रुपया, पर क्वेश्चन वालों का 3 नहीं हो रही, क्वेश्चन वालों का 45 रुपया हो रही, कितना गुणा है भाई? 15 3 45, 1500 गुणा है, ठीक है। तो आ राशि भी कितना भाई? 1500 गुणा भाई, और 1500 गुणा तो कितना हो जाए? 2 और 1500 गुणा कितना हो जाए? 3000 रुपया। तो आप उत्तर 3000 रुपया आ जाए। बताओ 3000 किन किन आया? बस अपन नहीं आया, मैं था वहां चीज कट्टी नहीं है, आठ फंसगा नहीं, जरूर थोड़ी बड़ी संख्या काटो, छोटी छोटी संख्या काट लो।
बस भाई आज के लिए इतना। थैंक यू। जय सिया राम।